राहुल के अलावा जो नेता थे वो तो चले गए ना। ये सिंधिया चले गए, आरपीएन सिंह चले गए। तो ऐसे नेता अगर जाएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? वोटर है, लेकिन मायावती जो है कुछ काम बहुत बेहतर करती है, देखती है कि नहीं चल पाएंगे, नहीं हटिए। तो आप एक साल पहले तय कर लेंगे तो हो सकता है वो बंदा बहुत संघर्ष कर रहा हो, संघर्ष करके लोग कहें, लोग कहना शुरू करते हैं कि देखिए बहुत संघर्ष करा, अच्छा नेता है। जैसे अजय लल्लू सेफ सीट है, वहां कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं हो सकता। कुशवाहा जो है बीजेपी के साथ है। तो अगर फाजिल नगर की बात करेंगे तो फाजिल नगर में एक नेता हुआ करते हैं इलियास अंसारी, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, कभी सपा के 38 सालों से उन्होंने सपा का झंडा ढोया। लेकिन इलियास बसपा के, लेकिन कहा जा रहा है ना कि मुसलमान वोट, शुरू में तो दिखा कि इलियास जो है काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अंत में आते बात होगी तो वहां आश्चर्य नहीं होगा कौन जीतेगा। 50-50 बहुत कांटे का है। मौर्य जी हार जाए तो आश्चर्य नहीं है। योगी जी का तो अभी आया बयान कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सीट खुद हारेंगे, तो वहां आश्चर्य नहीं होगा स्वामी प्रसाद मौर्य हारेंगे कि सुरेंद्र कुशवाहा। बीच में विवाद भी हुआ था, आपने देखा था, हमारे चैनल ने ठीक से दिखाया। अब हम ही लोगों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से बात किया आपने देखा कि जब आपने देखा व्याकुल भारत हुए थे वो, जब नेताओं पर दबाव बढ़ता है तो वो थोड़ा असहज हो जाते हैं। उस स्थिति में देखा जाए तो मुकाबला तो है, लेकिन मोहन वर्मा की छवि जो है बहुत अच्छी है और बीजेपी का लहर है एक साथ। फिर मैं आरपीएन सिंह का जिक्र करूंगा। नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और संपन्न होते ही तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं। लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया है। गोरखपुर लाइव की टीम भी अलग अलग विधानसभाओं में, लगभग पूरे यूपी में हमने कवर किया है। पूर्वांचल में खास तौर पर हम एक विधानसभा में कई बार गए हैं, चाहे वो शुरुआती चुनाव हो या एकदम पोलिंग के पहले जी। हर समय हमने बारीकी से चुनाव को देखा है। इसलिए हमें लगता है कि हमको भी पब्लिक को बताना चाहिए कि चुनाव कैसा हुआ है और किस मुद्दों पर गया है और एग्जिट पोल क्या कर रहा है। हाँ, एग्जिट पोल पर कितना क्या सच्चाई है, क्या वो दिल्ली वाले जो एग्जिट पोल हुए हैं वो सच है, एक्यूरेट हैं। अभी आपने कुशीनगर माफ करिए गोरखपुर का देखा, आपने गोरखपुर की सीटों पर हमने चर्चा की। अब हम कुशीनगर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सबसे वीआईपी माना जाता है पडरौना, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से खेला भी शुरू हुआ, क्योंकि वहीं से खेला शुरू हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जी, बोली चूंकि मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा उस पर। तो पडरौना से 3 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब कई आरोप लगाकर कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, इसमें नो डाउट। बीजेपी की स्थिति खराब हो रही थी। मुझे याद है अच्छे से, जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, उस समय तो कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था, 2-3 दिन तक कि भारतीय जनता पार्टी कोई बचेगा नहीं। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता, उसके साथ कई लोग और कई विधायक का इस्तीफा का झड़ी आपने देखा होगा। इस्तीफा, लगातार इस्तीफा पर इस्तीफा, वो एक हफ्ते मुझे लगता है भाजपा के लिए सबसे सिरदर्द। लेकिन पडरौना की बात हो और आरपीएन सिंह की चर्चा न हो तो बेमानी होगी। पडरौना के राजा देखिए, आरपीएन सिंह ने सिर्फ पडरौना में ही नहीं खेला किया, पूरे जनपद में नो डाउट उनका प्रभाव है। और कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, पेट्रोलियम राज्य मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो पार्टी क्यों छोड़े, लेकिन हाँ, पार्टी छोड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ ये जरूर मैं बताऊंगा। पार्टी छोड़ने से और शामिल होने से बीजेपी बहुत मजबूत हुई। अब इतने बड़े नेता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी पडरौना में बदल गया, कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी का प्रत्याशी हो गया। जिसने पार्टी का टिकट ले लिया और टिकट जारी हो गया, टिकट का माफ करिए भैया, हम नहीं लेंगे, वापस कर दिया। और आरपीएन सिंह का ताकत देखिए कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह वो भी पार्टी में शामिल हो गए बीजेपी। कांग्रेस का दफ्तर बंद हो गया कुशीनगर, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़कर चला गया राजकुमार सिंह। अच्छा, कांग्रेस अजय लल्लू भी उसी जिले से आता है, ये भी हाँ, अजय लल्लू भी उसी जनपद से आते हैं। अब कहा जाता है कि अजय लल्लू कांग्रेस के दफ्तर नहीं आए कभी, वो अपना कांग्रेस चलाते हैं, पैरेलल अपना कांग्रेस चलाते हैं। हाँ, अलग वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कुशीनगर में कहा जाता है, आरपीएन सिंह के लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर नहीं आए। अब भाई दफ्तर राजा साहब के घर में था, वहाँ और अजय लल्लू की राजनीतिक शुरुआत आरपीएन सिंह की वजह से हुई थी।
आरपीएन सिंह के देख मजबूत राजनीतिक शुरुआत मैं कहूंगा, क्योंकि उसके पहले वो चुनाव लड़ते थे और संघर्ष करते थे। कई लोग, हम लोग ग्राउंड पे जाते थे तो कहते भी थे कि राजा साहब ने तो इनको बनाया विधायक बनाया। राजा साहब ने तो इनको विधायक बनाया 2012 में। लेकिन एक चीज है, अजय लल्लू संघर्षशील नेता है, नो डाउट, लेकिन राजा साहब एक नहीं होता है कि जैसे आप संघर्ष के साथ पीछे से बैकअप जरूरी है। तो राजा साहब उस समय गृह राज्य मंत्री थे, मतलब राजा साहब 2009 से 14 के बीच में कुशीनगर में इतना काम किया। कांग्रेस मतलब राजा साहब, उसके बाद से अजय लल्लू है। इस पूरे पूर्वांचल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता था तो आरपीएन। पूर्वांचल एक प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश में अगर देखा जाए विकास के मामलों में देखा जाए तो बेहतर थे। अब राजा साहब के आने से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, कांग्रेस का प्रत्याशी बदलकर, क्योंकि कांग्रेस हमेशा लड़ती थी कई सीटों पर। आपको बता दें 2012 में जो चुनाव हुआ था, राजू जायसवाल मात्र 5000 वोटों से हार गए थे चुनाव, कांग्रेस के प्रत्याशी। तो राजा साहब का ही तो प्रभाव था। पडरौना में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, क्या लगता है? देखिए वहाँ मंटू जायसवाल, मनीष जायसवाल उनका नाम है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अधिकृत प्रत्याशी थे, और बाद में पर्चा वापस करके भाजपा से टिकट लेकर। विक्रमा यादव समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से जहीरुद्दीन है, बसपा से पवन उपाध्याय जी, जो यही कहा जा रहा है। लेकिन लड़ाई विक्रमा यादव बना मंटू जायसवाल। अब मंटू जायसवाल बनिया समाज से है, वहाँ ब्राह्मणों की आबादी ठीक ठाक है, यादव भी ठीक ठाक है, लेकिन कहा जाता है ना कि ब्राह्मण समुदाय जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। विक्रमा यादव एक बार निर्दल भी चुनाव लड़े थे और 10 से 15 हजार के करीब वोट पाए थे, तो उनका व्यक्तिगत जनाधार भी है। तो वहां पूछेंगे कि आप कौन जीतेगा, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से वहां बीजेपी और मजबूत हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले विधायक थे बीजेपी के, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी में जो खालीपन था उसको आरपीएन सिंह ने भरा। लेकिन विक्रमा यादव के पास 12,000 वोट है। विक्रमा यादव ब्राह्मणों में भी स्वीकार है, बनिया में भी स्वीकार है, यादव में भी स्वीकार है। अब मुसलमान तो जाएंगे, जिसको बीजेपी हराएगा उसके साथ जाएंगे, साथ चले जाएंगे। लेकिन वहां बीजेपी मजबूत दिख रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी मजबूत है। क्या फैक्टर है? आरपीएन सिंह फैक्टर है। आरपीएन सिंह के अलावा बनिया बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी, हाँ विक्रमा यादव के व्यक्तिगत व्यवहार से कि ब्राह्मणों में भी विक्रमा यादव ने घुसपैठ किया है, खासकर बिशनपुरा ब्लॉक में। एक ब्लॉक है बिशनपुरा, वहीं से वो ब्लॉक प्रमुख कई बार रहे, और उनका स्वभाव बहुत बेहतर है, मतलब बहुत स्वभाव का बहुत बेहतर है, और वो हंसमुख किस्म के इंसान है, और सबसे उनकी बातचीत बहुत अच्छी है, सबसे व्यवहार है उनका। तो एक फैक्टर है, बिशनपुरा ब्लॉक में वो अच्छा वोट पाएंगे। क्या लगता है आपको, लड़ाई कैसी है? मतलब लड़ाई वहाँ देखिए, कहा जाए लड़ाई है, लेकिन मंटू जायसवाल मजबूत हैं बीजेपी के। मंटू जायसवाल मजबूत हैं क्योंकि मुस्लिम समाज और यादव समाज, मुसलमान भी दूसरे तीसरे नंबर पर हैं वहाँ, मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन जहीर ज्यादा काट नहीं पाएंगे जो कांग्रेस के। दूसरे नंबर पर क्या लगता है आपको? वहाँ विक्रमा यादव रहेंगे। विक्रमा यादव की। इसके बाद बात करें फाजिल नगर की, जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य से छोड़कर। हाँ देखिए एक चीज कहा जाता था ना, कहते थे कि हमको जिस सीट पे आरपीएन सिंह के आने के बाद स्वामी ने सीट को बदला, लेकिन वो कहते थे कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला। लेकिन आप भी जानते हैं शीर्ष नेतृत्व का फैसला, कोई अगर आपके लिए सुरक्षित सीट है तो क्यों आप छोड़ के जाएंगे? और अखिलेश, अब स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, अब अखिलेश यादव उनका सीट तय करेंगे, अखिलेश तय कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्यों कहेंगे कि आप फाजिल नगर जाइए? अगर इनको लड़ना ही है तो आप चाहे यहाँ लड़िए चाहे यहाँ लड़िए, अगल बगल की सीट है, कोई क्यों चेंज करेगा? और इतना बड़ा समीकरण मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आप किसी भी सीट से लड़ सकते हैं तो आप अपनी सीट से ही लड़िए ना। अलग पटौना में कुशवाहा भी फैक्टर है, तो कुशवाहा बीजेपी के साथ है, कुशवाहा जो है बीजेपी के साथ है। तो अगर फाजिल नगर की बात करेंगे तो फाजिल नगर में एक नेता हुआ करते हैं इलियास अंसारी, जो बसपा के कैंडिडेट हैं, कभी सपा के 38 सालों से उन्होंने सपा का झंडा ढोया, लेकिन इलियास बसपा के, यानी कहा जा रहा है ना कि मुसलमान वोट। शुरू में तो दिखा कि इलियास जो है काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अंत में आके मुसलमानों के दिमाग में है कि बीजेपी को कौन हराएगा। हाँ, मतलब वो अगर इलियास नुकसान किए होंगे थोड़ा बहुत भी, तो दलित के साथ मुस्लिम अगर 20% भी कर दिए होंगे, 25-30%, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट हार जाएगा। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जीत जाएंगे। मुझे लगता है क्योंकि फीडबैक भी हम लोगों ने जो मिला वहाँ के लोगों से, नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग बता रहे हैं, देखिए जो गंगा सिंह कुशवाहा के पुत्र हैं उनके प्रति नाराजगी तो है वहाँ, क्योंकि कुशवाहा बहुल है, कहा जा रहा है कुशवाहा बट रहा है, लेकिन
आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, कुशवाहा वोट कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब देखने वाली बात होगी कि कुशवाहा कितना करते हैं, क्योंकि कुशवाहा बहुल है वो। उसके बाद से विश्वनाथ सिंह है, चनऊ एक बिरादरी होती है वहाँ, चनऊ का भी प्रभाव है। लेकिन विश्वनाथ सिंह के न लड़ने से चनऊ कहाँ गए हैं ये देखने वाली बात होगी। तो वहाँ आश्चर्य नहीं होगा कौन जीतेगा, 50-50 बहुत कांटे का है। मौर्य जी हार जाए तो आश्चर्य नहीं है। योगी जी का तो अभी आया बयान कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सीट खुद हारेंगे, तो वहाँ आश्चर्य नहीं होगा स्वामी प्रसाद मौर्य हारेंगे कि सुरेंद्र कुशवाहा। बीच में विवाद भी हुआ था, आपने देखा था, हमारे चैनल ने ठीक से दिखाया। अब हम ही लोगों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से बात किया आपने देखा कि जब आपने देखा व्याकुल भारत हुए थे वो। जब नेताओं पर दबाव बढ़ता है तो वो थोड़ा असहज हो जाते हैं जी, तो असहज मुझे लगा कि वो असहज काफी उस दिन हम लोगों ने तो नजदीक से देखा था। चुनाव नजदीक आया तो इसका कारण है कि फाजिल नगर के कई गांवों का नाम स्वामी जी नहीं जानते। और हम लोग तो वहां थे तो वो कई लोग आ रहे थे मिलने, हम फला गांव के, अच्छा आप कहाँ है गांव, ऐसे पूछ रहे थे। तो वो एक अचानक से आपको 1 महीने पहले तय हो कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो एक मैसेज मौर्य ने देने में कामयाब, मौर्य के लोग देने में कामयाब हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, हारेंगे भी चुनाव, अगर सपा की सरकार बनेगी तो मंत्री हो जाएंगे। ये मैसेज देने में सफल हो गए, इसीलिए वो मुकाबले में है। इलियास का जो वोट कटा है, अगर इलियास वोट काटे तो मौर्य जी ठीक से हारेंगे, 15,000 से ऊपर हारेंगे। लेकिन अगर इलियास नहीं वोट काटा है तो का मुकाबला कांटे का है, क्योंकि चनऊ बिरादरी से विश्वनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने क्या कहा था अभी कि अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर करा पाए। तो उस स्थिति में जो चनऊ लगातार सपा को करता था। और एक चीज और है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत यह है कि जो स्थानीय स्तर के सपाई हैं वो शुरू में तो बहुत जबरदस्त विरोध किए। वो नहीं चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्थापित हो। वो हर दल के लोग चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से जाए, एक फैक्टर है। लेकिन मौर्य के साथ एक और फैक्टर है, मुस्लिम यादव प्लस कुशवाहा में भी सेंधमारी, और उनका जो हमेशा सिस्टम रहता है चुनाव के समय, बड़े नेताओं का जो सिस्टम होता है, क्योंकि पैसा फाजिल नगर में पानी की तरह है। कहा जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए कौन जीतेगा कौन हारेगा वहां की स्थिति जो है उस सीट को छोड़ बहुत क्लियर नहीं है, लड़ाई कांटे हो सकता है। अब हम बात करें हाटा विधानसभा। जी, हाटा से मोहन वर्मा जी हैं बीजेपी से, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और उनको जो है टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, पुराने कार्यकर्ता हैं। मोहन सिंह का टिकट कटा और पवन केडिया का टिकट कटा, मोहन वर्मा को मिला। राधेश्याम सिंह का टिकट मैं नहीं कहूँगा कि उनका पुत्र लड़ रहा है, मोहन सिंह। तो उस स्थिति में देखा जाए तो मुकाबला तो है, लेकिन मोहन वर्मा की छवि जो है बहुत अच्छी है और बीजेपी का लहर है एक साथ। फिर मैं आरपीएन सिंह का जिक्र करूंगा, वहाँ सैंथवार वोटर आरपीएन सिंह चुनाव जब लोकसभा जीतते थे तो हाटा की प्रमुख भूमिका रही, और जब भी आरपीएन सिंह लगातार 2 लोकसभा से हार रहे हैं तो उसमें हाटा में उनको वोटे नहीं मिला। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से वहाँ के सैंथवार बिरादरी बहुत खुश है, क्योंकि सैंथवार बिरादरी आरपीएन सिंह के नाते कांग्रेस को वोट करती थी, लेकिन सैंथवार वोट बीजेपी में है, बीजेपी को वोट करती है सैंथवार। विधानसभा में वो पवन हमेशा लगातार कभी राधेश्याम सिंह को करती थी, कभी बसपा को करती थी, लेकिन वो कांग्रेस को नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरपीएन सिंह नाते करती थी। लेकिन अब वोट जो है आरपीएन सिंह के आने से एक मुश्त जो है सैंथवार बीजेपी के साथ चले गए। अब तो उनका नेता आ गया बीजेपी में। तो मुझे आपको लगता है कि ये भारी है वहाँ पर? हाँ, वहाँ भी भारी जी, 7 सीट में। और देखा जाए पटरौना और हाटा भाजपा के लिए सेफ सीट है। सेफ सीट तो कोई नहीं है, सेफ सीट तो कोई नहीं, आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हाँ मजबूत है, बहुत मजबूत है। इस बार के पूरे चुनाव में पता नहीं कैसे इतने एग्जिट पोल आए हैं, जो मुझे लगता है कि मामला कहीं भी इतना क्लियर नहीं है। 2-4 सीट, जैसे गोरखपुर में 2 सीटें छोड़ दिया जाए, खजनी भी ले लीजिए, हाँ, मतलब आधी सीटें छोड़ दिया जाए, आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है। बस आश्चर्य तब होगा जब योगी जी हार जाए, वही आश्चर्य होगा, और कुछ नहीं आश्चर्य है कहीं भी। मामला बड़ा इस बार वोटर ने ना बड़ा कंफ्यूज किया, मतलब वोट देने वाला वही वोटर कह रहा है कि भैया कैमरे पे कुछ और कह रहा है, कैमरा बंद होने पे कुछ और कह रहा है, वही वोटर कह रहा है भैया। फिर आपने देखा होगा, वही कह रहा है मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को कम मिला है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन अंबेडकर नगर हम जाते हैं तो अपने आप मुसलमान मिल जाते हैं, गोरखपुर में मुस्लिम मिलते हैं। हाँ, मिला है, वोट मिला है बीजेपी को, राशन का प्रभाव है तो हर तबके में है। लेकिन जिस तरीके से कैमरे के सामने आकर मुसलमानों का बोलना बीजेपी, वो हमको नहीं पचता है। देखिए, हमको लगता है ना कि सरकार के प्रति ना, मतलब कोई ना सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, हाँ, खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। और जैसा ना लोगों को अब लगता है कि हम बोल देंगे तो हम कहीं जाएंगे तो
मतलब हमारा काम हो जाएगा। जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम बोल देंगे तो, जैसे कई लोगों ने कहा ना कि अरे भैया, जैसे जो लोग सपा को वोट करना चाहते हैं या बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, वो बोलते भैया कैमरे में नहीं बोलेंगे जी। तो इसका फैक्टर ये है कि वोट देना चाहते हैं वो, लेकिन नहीं। तो कई जगहों पे ऐसा भी है कि वो वोट नहीं देंगे, भले ही एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, गोरखनाथ मंदिर के पीछे जितने मुसलमान हैं, आप जब भी जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ नहीं देते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं देते हैं जितना वो कहते हैं। तो वो कैमरे पे कहना बिल्कुल। अभी ग्रामीण में हम लोग गए थे, वो वोटर तो विजय बहादुर के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी ने नो डाउट काम किया है। उस चीज को तो सब लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, वो काम को झुठलाते नहीं है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। हाँ, वो कह रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, भी कहते हैं कि महाराज जी मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है। कई जगहों पर ये हमने देखा कि वो लोग कहते हैं भैया हम तो सपा को वोट करेंगे, लेकिन चाहते हैं योगी जी मुख्यमंत्री बने। जी, कई जगहों पर ग्रामीण में कई लोग ऐसे। आज ही की बात है, ऑटो वाला गाड़ी रोक कर कह रहा है भैया सरकार किसकी बनेगी, तो हमने कहा आप बताइए, तो कह रहा है कि हम कहीं आप किसको वोट किए हैं भाई, अब तो पूछ ही सकते हैं वोट किसको, तो कह रहा है सपा को। हम मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, तो योगी जी को। हम क्यों, तो हमारे जिले के। ये फैक्टर तो रहता ही है। चलिए, हाटा की बात हो गई, हाटा की बात हो गई। हाटा में आप मानने बीजेपी मजबूत, बीजेपी की बात करें जी। खड्डा के विधायक निवर्तमान है जटाशंकर त्रिपाठी जी, टिकट कटता है। जटाशंकर की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। जटाशंकर के प्रति लोगों में कोई नाराजगी नहीं, लोगों के बीच में रहे हैं। फतेह बहादुर के बाद खड्डा में अगर कोई प्रशंसा किसी का किया है तो जटाशंकर किसी का किया। पूर्वांचल में किसी विधायक की प्रशंसा हुई तो फतेह बहादुर जी के बाद जटाशंकर का हुआ। लेकिन निषाद पार्टी को सीट मिल गई। भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह है, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पर मार्क करना होगा। भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां से सुहेल देव भारती समाज पार्टी लड़ रही है। अब एसबीसी सुहेल देव भारती अगर लड़ रही है तो उसका चुनाव चिन्ह है छड़ी, और बीजेपी और प्लस निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। यानी कि जो पूरे यूपी के जो दो बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं वो वहां नहीं लड़ रही हैं। और देखिए, अब सवाल है, अशोक चौहान को तो टिकट मिल गया सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, लेकिन वहां कुशवाहा बहुल है, वली वो कुशवाहा बहुल सीट है, तो उसको समझना होगा। कुशवाहा जो विजय प्रताप कुशवाहा जो मुकाबले में है निर्दल, वहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इंडिपेंडेंट मुकाबले में तो है, और ये क्या कहते हैं विजय प्रताप कुशवाहा है। इसका फायदा विवेकानंद पांडे को मिल रहा है जो निषाद पार्टी कैंडिडेट हैं। अगर समाजवादी पार्टी या छड़ी चुनाव चिन्ह से ही विजय प्रताप कुशवाहा को चुनाव मिलता, टिकट मिलता, तो आज परिदृश्य कुछ और रहता। लेकिन हम मानते हैं कि वहाँ बीजेपी प्लस जो निषाद पार्टी का गठबंधन है वहाँ ज़्यादा भारी है, क्योंकि विजय प्रताप कुशवाहा को ठीक से झूम के लोगों ने वोट दिया, और जो परंपरागत वोट है समाजवादी पार्टी के मुसलमान यादव सुहेल देव को किए, और प्लस विजय प्रताप को भी कर दिए, और कुशवाहा जम के किए वोट, मतलब वो दोनों वोट बट गए जी। तो इसलिए वहाँ बीजेपी प्लस निषाद पार्टी का गठबंधन, बीजेपी प्लस निषाद पार्टी गठबंधन है। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी अजय लल्लू, उनकी सीट है तमकुही राज। अजय लल्लू 2 बार से विधायक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भाषण भी देते थे कि जिस सीट पर या जिस कुर्सी पर आप लोगों ने बैठाया, उस कुर्सी पर नारायण दत्त तिवारी बैठते थे। जिस सीट पर पंडित नेहरू बैठा करते थे, उस सीट पर आप लोगों ने बैठाया। मतलब तमकुही का बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना। नो डाउट उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अजय लल्लू संघर्ष की उपज। लेकिन सवाल ये भी उठा कि अगर आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर बगल के अब तो जा रहे हैं, अब तो 6वें चरण के बाद वो जो है जौनपुर बनारस घूमे। हाँ, कई लोगों ने ये बात कही कि इतने मजबूत नेता है। खैर हम लोग उस पर बाद में आएंगे। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि कई लोग जब हम उस विधानसभा में घूम रहे थे, कई लोगों ने कहा नेता तो ठीक है, संघर्ष भी ठीक करते हैं, कुछ करा वरा नहीं पाते हैं। देखिए वहाँ सड़कों की जो स्थिति है आपने देखा हो। सड़क जब अजय लल्लू से बात करेंगे तो कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी का चाल है। बीजेपी के लोग कहते हैं भाई 2 बार का विधायक अपने घर का सड़क नहीं बनवा पाए। सवाल तो उठ रहा है, अच्छा धरना प्रदर्शन करने में अजय लल्लू पूरे प्रदेश में महारत हासिल है। महारत इसलिए मैं कहूँगा कि कोरोना काल में लल्लू ही दिखे।
समाजवादी पार्टी नहीं देखी कई जगह। प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है वो कौन सी नदी का कुछ जी नदी का मामला था, नदी का मामला था, और हम ही लोग खबर चलाते थे 120वें दिन धरना जारी, 140वें दिन धरना जारी। धरना के लिए वो मशहूर थे, धरना के लिए, और काम भी कराया उन्होंने, ऐसा नहीं है, कई पुल भी बनवाए उन्होंने, विकास कार्य भी किया। लेकिन जो सड़कों की जो स्थिति है, सड़क गड्ढों मतलब गड्ढा में सड़क है ही नहीं। आप भी गए हैं, सड़क की स्थिति खराब है। इसके अलावा वो कहते थे कि हम क्या करें, सरकार हमारी नहीं है, दिमाग में लोगों में ये भी बैठा है। और एक चीज़ और है, इसको समझने के लिए हमको सत्र में जाना पड़ेगा कि फिर मैं जाति की बात करूँ। और जब लल्लू 2012 में चुनाव लड़े, उस समय कांग्रेस का थोड़ा बहुत और आरपीएन सिंह का भी लड़ था, और अजय लल्लू व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत उनका वोट है, चाहे अब कांग्रेस का मतलब वहाँ जीरो, अजय लल्लू हीरो वोट है, वो अजय लल्लू का व्यक्तिगत वोट है। तो 2012 में चुनाव जीत गए 7000 वोट। उस समय जो है पीके राय थे, नंदकिशोर मिश्रा थे, तमाम लोग थे, उनको उन्होंने हराया, और इस तिलस्म को तोड़ा भी कि अजय लल्लू मतलब दीवानपन था वहाँ। 17 के चुनाव में छात्र राजनीति से निकले, छात्र राजनीति और वो जो लहरेदार लंबा संघर्ष जो नारा लगाते थे और सड़कों पर संघर्ष करते थे, उससे लोग बड़ा 17 का चुनाव हुआ, अजय लल्लू का मार्जिन 17000 हो गया। लेकिन उस समय किसका गठबंधन था? कांग्रेस प्लस सपा का। समझिएगा, सपा से 2012 में पीके राय लड़े थे, पीके राय के प्रति असंतोष था, तो 7000 से जीते, नंदकिशोर मिश्रा भी वोट पाए थे। अब सवाल आता है 17 में विजय राय भी चुनाव लड़े, पीके राय भी लड़े, नंदकिशोर मिश्रा भी लड़े, जगदीश मिश्रा और बाल्टी बाबा भी लड़े, श्रीकांत मिश्रा भी लड़े। जितने फॉरवर्ड लोग थे, वहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलता है वहाँ की राजनीति, और बैकवर्डों की राजनीति के साथ प्लस कुछ सवर्णों के साथ लल्लू राजनीति करते हैं, क्योंकि जाति की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीके राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विजय राय नहीं लड़ रहे हैं, श्रीकांत मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं, जगदीश मिश्रा बाल्टी बाबा नहीं लड़ रहे हैं, नंदकिशोर मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं। वो सब वोटों का ध्रुवीकरण तो हो, बिल्कुल वही हो रहा है। एक दूसरा फैक्टर की जो सपा का वोट इनको मिला था, सपा का वोट, वो भी तो सब वहां देखिए, इनके बिरादरी के भी तो लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उदय नारायण गुप्ता लड़ रहे हैं, सुरेंद्र गुप्ता बसपा से लड़ रहे हैं, संजय गुप्ता बसपा से लड़ रहे हैं, सॉरी। इस स्थिति में उदय नारायण गुप्ता बाजार के रहने वाले हैं, तमकुही रोड प्रमुख रहे हैं। अब समस्या है कि उदय नारायण गुप्ता के लिए जनसभा कर दिए अखिलेश जी, तो तरिया साइड में आप जाएंगे तो तरिया साइड के वोटरों ने, समाजवादी पार्टी के वोटरों ने, उनको लगा कि हो सकता है कि लल्लू हार जाएं और सपा मजबूत, उनको लगता है सपा का लहर है। उस स्थिति में देखिए लल्लू वहां लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, मुसलमान प्लस यादव भी उनको वोट किए हैं। उनको लगा है कि भाजपा को हरा सकता है तो अजय लल्लू, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी उनके घर तक गई थी, प्रियंका गांधी ने वहां जनसभा का संबोधित, मतलब लल्लू ने पूरा ताकत भी लगाया। लेकिन असीम कुमार जो कि हॉस्पिटल चलाते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और वहां उनको राजनीति का ABCD तो मालूम, लेकिन निषाद पार्टी का देखा था, वो जब चुनाव प्रचार करने जा रहे थे बहुत सीधे इंसान, जैसे बाइक रास्ते से गुजर रहे हैं, हेलो हेलो ऐसे वोट मांग रहे थे, बहुत जल्दी वोट मांग ले रहे हैं कई गाँव में जो है ऐसे हेलो हेलो। लेकिन वहां फैक्टर असीम कुमार नहीं है, असीम कुमार फैक्टर नहीं है, वहां फैक्टर यह है कि कौन कितने लोग लड़ रहे हैं, कौन नुकसान पहुंचा रहा है। अब जिस समय 17 में पीके राय नुकसान पहुंचाए, नंदकिशोर मिश्रा निर्दल चुनाव लड़े थे, 28,000 वोट पाते हैं, 22,000 पाते हैं, तो बीजेपी का किसका नुकसान? बीजेपी का किए, सब लोग मिलकर बीजेपी का किए। लेकिन वो सारे लोग, हो सकता है भीतरघात हो, कहा जा रहा है भीतरघात हुआ है, लेकिन कितना हुआ? अभी आपने क्या कहा कि कोई ट्रांसफर वोट नहीं करा पाता, जो बड़े नेता होते हैं वही करा पाए, ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल। राजा भैया करा देंगे, अमन मणि कराएंगे, तमाम लोग ये लोग कराते हैं, लेकिन वो लोग कितना करा पाएंगे? सब लोग मिल जाए तो 4-5 हजार नहीं करा पाएंगे। उस स्थिति में देखा जाए तो वहां भारी अंतर है। उदय नारायण गुप्ता भी वोट पाए हैं, लल्लू भी पाए हैं, और जो असीम कुमार है 18-20 की लड़ाई हो गई, जो मेरा मानना है। कौन 18 पे कौन 20 पे? 18 पर लल्लू, 18 पर लल्लू। हाँ। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट चुनाव हाँ फंस गई। क्या आपको जब लल्लू जीते तो आश्चर्य होगा? आश्चर्य तो कुछ नहीं होगा, आश्चर्य तो पूरे प्रदेश में देख रहे स्थिति है। नहीं, जैसे कुछ सीटें ऐसी होती है जहां पर आश्चर्य नहीं, आश्चर्य होगा अगर ऐसे लल्लू जीत जाए तो। बात करें जी कुशीनगर के रामकोला सीट, सुरक्षित सीट है, पूर्णमासी देहाती यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, छड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और बीजेपी से विनय प्रकाश विनय गौड़ और शंभू चौधरी लड़ रहे होंगे कांग्रेस से। शंभू चौधरी कांग्रेस से हैं, और बाकी अन्य निर्दल और LJP और तमाम पार्टियों के लोग हैं। लेकिन देखिए वहाँ शंभू चौधरी ठीक से वोट पा रहे हैं क्योंकि पूर्व विधायक रहे,
शंभू चौधरी, हाँ कांग्रेस एक सीट पर सम्मानजनक वोट पा रही है, लेकिन मुकाबला जो है पूर्णमासी देहाती और विनय से। और देखा जाए क्योंकि वहाँ सुरक्षित सीट कहा जाता है कि बीजेपी के लिए काफी सेफ रहता है, उस स्थिति में देखा जाए तो विनय का बड़ा उत्साह नहीं रहता है, तो रामकोला विनय के पक्ष में चला। हाँ एक चीज है कि विनय बाहरी हैं, भाजपा के वोटरों में नहीं है संतोष, भाजपा के नेताओं में है, लेकिन वो चीजें जो है तो भाजपा के नेता कह नहीं पा रहे हैं, खुलकर कह नहीं पाएंगे, उस स्थिति में विनय मजबूत है, विनय चुनाव जीत जाएंगे। कुशीनगर विधानसभा बड़ा मतलब मुकाबला वहाँ जो है पीएन पाठक बनाम समाजवादी पार्टी, राजेश प्रताप राव बंटी के बीच, बंटी का जो है मुसलमानों के बीच में काफी क्रेज है। वहां से पप्पू मदेसिया बसपा से कैंडिडेट है, नगर पंचायत के अध्यक्ष। तो उस स्थिति में देखेंगे वली तो मुकाबला जो है पीएन पाठक बनाम बंटी से है। पीएन पाठक बीजेपी से हैं और बंटी सपा से हैं जी, लेकिन बंटी सीएए में जो है जेल भी गए थे, तो मुसलमानों में उनका क्रेज है। बंटी राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन राजपूत कहा जा रहा है कि राजपूत जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ गए। मुसलमान आबादी बहुत अच्छी है, मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, यादव भी ठीक है, लेकिन ब्राह्मण बहुल है कसिया। वहीं से जो है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी विधायक हुआ करते थे, आज पत्थर देवा जी। तो स्थिति देखा जाए तो ब्राह्मण बहुल होने के नाते ब्रह्मा शंकर जीतते थे। आज तो पीएन पाठक, अच्छा पीएन पाठक का क्रेज है कि पीएन पाठक कई चुनाव टिकट मांगते थे, कभी लोकसभा मांगते थे, कभी विधान, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। इसलिए वहां पे पीएन पाठक लोग जब पीएन पाठक का टिकट क्लियर हुआ तो लोग बहुत शानदार, कुशीनगर किसी को टिकट अच्छा मिला है तो पीएन पाठक को मिला है। आरपीएन सिंह का प्रभाव वहां भी है, आरपीएन सिंह का प्रभाव अजय लल्लू के सीट को छोड़ दे, क्योंकि देवरिया लोकसभा में आ जाएगा। कुशीनगर जिले के, हाँ देवरिया लोकसभा में आएगा, जिला तो कुशीनगर है लेकिन देवरिया, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव कम है, लेकिन थोड़ा सा चोट किए जरूर होंगे। कुशीनगर अगर तमकुई को छोड़ दे तो हर विधानसभा में आरपीएन सिंह का प्रभाव है। उस नाते उस सीट को भी पीएन पाठक ब्राह्मण प्लस शहर में बनिया है जो भाजपा के परंपरागत वोट है, उस स्थिति में पीएन पाठक मजबूत है, लेकिन बंटी उनको कड़ी टक्कर दे रहा है। मतलब लड़ाई 18-20 की 19-20 की मानेंगे, मतलब बंटी जीतेंगे तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन पीएन पाठक मजबूत है। पीएन पाठक की स्थिति आगे है, लेकिन अगर बंटी भी जीत जाए तो चुनाव मतलब कुल 7 सीटों पर अगर देखेंगे तो 7 सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक सीट स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेश प्रताप राव बंटी का कुशीनगर और फाजिलनगर, हाँ कि मतलब सपा जीत जाए तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी, कहा जा रहा है चीजें कि 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव, 7 सीटों को बीजेपी चुनाव जीत लेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है 7 सीटें एक लल्लू का छोड़ के जी सभी सीटें भाजपा के पक्ष में, भाजपा के पक्ष। उस समय आप मत बोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय भाजपा में थे। तो उस स्थिति में देखेंगे कुशीनगर में बीजेपी काफी मजबूत है। अगर बड़े बड़े जो एग्जिट पोल वाले अगर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल वाले तो पूरे यूपी की बात नहीं, मैं कुशीनगर और गोरखपुर की बात अभी की है, उनकी तो पता नहीं। अब बड़े बड़े पत्रकारों से भी हमने जब देखिए हम लोग जो एग्जिट पोल इधर का हुआ है, हो सकता है वो सच्चाई हो। आप भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, पूर्वांचल गोरखपुर मंडल जो है पूरी तरीके से भगवान, मैं नहीं कहूंगा इस बार, क्योंकि अगर ये बताइए अगर गोरखपुर में 2 सीट सपा को मिल जाए, 2 सीट देवरिया में मिल जाए, 2 सीट कुशीनगर में मिल जाए तो 6 सीट हो गया। और पिछली बार कितना था गोरखपुर मंडल में? 1 सीट था, भाटपा रानी बस, आशुतोष उपाध्याय। तो सोचिए 1 से 6 पे आ जाना ये बड़ी बात है। 6, हाँ देखिए इस बार इतना तो तय है पूरे गोरखपुर मंडल में सपा 1 सीट नहीं पाएगी, ऊपर पाएगी, 1 से ऊपर जाएगी। मतलब गोरखपुर मंडल में कहा जाता था उसका प्रदर्शन 2017 से बेहतर, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीट में भी इजाफा होगा। अच्छा, ये तो बात विधानसभा वाइज हो गई। अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो एक तो हम लोगों को जो मुद्दे मिले ग्राउंड पर, एक तो मुद्दा फ्री राशन वो लोगों के घर कर गया, लोगों को एकदम मतलब दिमाग में घर कर गया, मतलब वो बैठा के खिला रहा है, वो जो सीन है लोगों ने लोग ये कह रहे हैं गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, चीनी दे रहा है, और साथ में बाबू तेलो मिलता है। अब का चाहिए घर, उसके बाद उसके अलावा 2-2 हजार रुपये वो मिलता है, घर में मिल रहा है, क्या किसान सम्मान, उसके बाद से आयुष्मान कार्ड, तमाम चीजें। देखिए सरकार की योजनाएं हैं, जनता में देखिए हर सरकार काम करती है,
योगी आदित्यनाथ की कितना पहुंचाना, अपनी बातों को पहुंचाना, उसमें योगी जी सफल रहे। इस बात को मैं मानता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में सफल है, प्रचार के मामले में सफल है। जो भी उन्होंने काम किया उसको ठीक से भुनाया और उसका ठीक से लाभ लिया। हाँ, इसी यही कारण है कि महंगाई, आप बताइए सपा के लिए क्या प्लस पॉइंट है? जैसे कि भाजपा के लिए तो प्लस पॉइंट फ्री राशन, आयुष्मान, हालांकि आयुष्मान की उतनी बात नहीं हुई जितनी फ्री राशन और बिजली की बात हुई। लोगों का बिजली भरपूर आती है। पहले सपा के लिए भी देखिए, सपा के लिए पुराने कर्मचारी हैं अभी तो, अभी जी, जब हम उस पूरे प्रदेश के पूरे फैक्टर है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर बन रही है, जो एग्जिट पोल वाले तो बता रहे हैं नहीं बने, अगर बनती है, एक तो छोटे छोटे एग्जिट पोलों ने बताया है, छोटे तो महंगाई, जबकि महंगाई आप भी जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नहीं कम कर पाएगी, लेकिन वो राज्य केंद्र का मामला है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर सरकार आती है तो ये माना जाएगा कि इसको बताने में सफल रही महंगाई। दूसरा मुद्दा, सपा के जो बिजली 300 यूनिट बिजली और ओल्ड पेंशन स्कीम, बिल्कुल, और भर्ती, रोजगार जी। अच्छा, एक जो मुझे बताइए आयुष, आपने भी ये चीज महसूस की होगी, जो छुट्टा पशुओं की समस्या, बिल्कुल, खासकर कछार इलाका में जाएंगे, मतलब वो, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो वोट देने की कोई वजह बनेगा कि उसके वजह से लोग वोट करेंगे सपा को या नहीं? जो आवारा पशु का मामला है, छुट्टा पशु का मामला है, आपने देखा होगा, वही लोग राशन भी पा रहे हैं, वही लोग राशन भी पा रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बाबू सब कुछ तो ठीक बा, लेकिन है जन बाप छुट्टा पशु महंगाइया गोरुआ यह दिक्कत करता है, यह तन ठीक हो जाए तो सब ठीक रहा। मतलब अगर वोटों में अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर जागरूक किया होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना, जैसे देखिए लोग को समस्याएं तो हैं कि छुट्टा पशु पर, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि बाबू सब ठीक है, बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़। तो मतलब इसके अलावा कई बार बीजेपी के साथ एक और प्लस पॉइंट है, ए बाबू राम मंदिर क्यों बनवा पाई, जबकि वो अलग विषय है। वो सुप्रीम कोर्ट ने 370 ये दिमाग में है। लेकिन जितना मुझे लगता है, जितना इस राशन का प्रभाव और उतना ये जो पूर्ण हिंदुत्व का जो मुद्दा रहा, नहीं राष्ट्रवाद का, देखिए आपने देखा होगा कि हम योगी को दे रहे हैं, हम मोदी को दे रहे हैं, हमको विधायक से क्या मतलब नहीं है, हम देश देखा था, देश बचाना है, तो देश बचाना है तो योगी मोदी कोट करना है। ये मामला है। लोग जो है, देखिए अगर विधायकों के स्तर पे देखा जाएगा, अब हो सकता है कि अखिलेश यादव भी अब उसी तरीके से चल रहा है कि अब अखिलेश को सरकार, या पहले होता था बोली कि 2012 से पहले 2012 तक विधायक के चेहरे पर चुनाव लड़ जाते थे, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से चेहरा मोदी हो गया। उसके बाद 17 में प्रदेश में वो बीजेपी आ गए, योगी जी आ गए, 2017 का चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। बिल्कुल, उस स्थिति में आप देखेंगे तो अखिलेश का भी इसी तरीके से हो रहा है। अखिलेश भी जो है कॉपी कर रहे हैं। अखिलेश, अब लोग कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं। आप खुद बताइए, सपा में कौन ऐसा नेता है जो अखिलेश के अलावा, कौन ऐसा है जो जनसभा कर रहा था? देखिए कोई नेता नहीं था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब अखिलेश यादव ने मोदी के तर्ज पर लीडरशिप तैयार करनी चाहिए कि जैसे एक सर्वा नेता होता है। जैसे अभी आपने आपका सवाल हो सकता है कि अखिलेश यादव की रैलियों में काफी भीड़ हो रही है, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन आप सोचिए जरा, बनारस में रैली होती है तो अखिलेश यादव अकेले जाते हैं, इधर देखिए मोदी जी हैं, इधर योगी जी हैं, इधर राजनाथ सिंह हैं, इधर बड़े से बड़े जेपी नड्डा है। तो अगर देखेंगे टुकड़ा टुकड़ा में तो अखिलेश पर भारी है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, कांग्रेस का जो सपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो रैली करना है तो मुझे लगता है आसपास के लोग न जाएं। जो और अखिलेश के अलावा कोई स्टार प्रचारक और नहीं है जिसके नाम पे भीड़ इकट्ठी हो जाए। तो एक तरफ ऐसे कह सकते हैं कि भाजपा ने अपनी पूरी फौज उतारी कि राजनाथ सिंह ने रैलियां की, स्मृति ईरानी ने रैलियां की, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी, मोदी, इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे जितने मंत्री थे सबको उतारा। और सपा के पास अगर भीड़ जुटाने वाला कोई चेहरा है तो सिर्फ अखिलेश यादव। बिल्कुल, इसके अलावा है ही नहीं। उसके अलावा वो लीडरशिप तैयार अखिलेश यादव ने किया नहीं। कांग्रेस का भी खात्मा का कारण यही है। अब जैसे बिहार में जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, सवाल है ना, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद कौन, कोई चेहरा नहीं बना। प्रियंका गांधी के बाद कौन, बताइए। कांग्रेस, अच्छा अब बीजेपी में है क्या? बीजेपी में मोदी, योगी, नड्डा, राजनाथ, तमाम लोग हैं। दूसरे क्या बोलते हैं कि एक तो होता है फर्स्ट लाइन के नेता जी, सेकंड लाइन के नेता भी इन्होंने तैयार किए हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए अनुराग ठाकुर, देखिए अनुराग ठाकुर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इन लोगों को जितने वेटेज मिलते हैं, जेपी नड्डा हैं और
और कई तेजस्वी सूर्या जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप वहीं देखेंगे कांग्रेस में, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, देखिए ये आगे जाते हैं, ये पीछे। ये अभी आपने एक जनसभा हो रहा था, उसको हम लोगों ने कवर किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए थे। सिद्दीकी जी आए तो हम लोगों से पूछे कि आप बताइए किसको देखने आए हैं, तो हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। हाँ, अब सिद्दीकी जी को कोई जानता नहीं, जबकि एक समय था कि बसपा के बड़े नेता हुआ करते हैं, ताकतवर नेता, पावर सेंटर। लेकिन आज की स्थिति है कि वो स्टार प्रचारक हैं, हेलीकॉप्टर से देखने आ रहे हैं। कौन आ रहा है पता नहीं। यही हाल सपा, मुझे लगता है सपा में भी अखिलेश के अलावा और कोई आए तो यही हाल होगा। कांग्रेस में भी प्रियंका और राहुल के अलावा जो नेता थे वो तो चले गए ना। ये सिंधिया चले गए, आरपीएन सिंह चले गए। तो ऐसे नेता अगर जाएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? अरे मैं इसमें हो सकता है थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो ये। अब एक चीज और आपको बता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए और नोएडा में रोड शो। गोरखपुर का एक मैं जिक्र कर दूं। 50,000 वोट हो सकता है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पूरे गोरखपुर जनपद में मिला के कांग्रेस नहीं पाएगी। हो सकता है मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, 50,000 हो सकता है कि 20 से 25,000 में सिमट जाए। 30 लाख से अधिक वोट है, बताइए। उस स्थिति में 20 से 25,000, वो भी मुझे लगता है वो 20-25,000 उस कांग्रेस के व्यक्तिगत वोट होंगे। वो नहीं, कांग्रेस के वोट हैं। कांग्रेस के वोट, व्यक्तिगत वोट नहीं है। पूनम आजाद है बांसगांव से, कितना वोट पाएंगे? कांग्रेस के लोगों ने लीडर तय नहीं कर पाया, लीडर दे ही नहीं पाया। उनको अपना खतरा दिख रहा है। साफ शब्द में सुनिए कि हम खुद कमजोर हैं, अगर दूसरे किसी को बढ़ाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। इस चीज को गांधी परिवार समझ नहीं रहा है, या नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि जो एंड टाइम पर प्रियंका गांधी ने वो जो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% सीटें जो है महिलाओं को देंगे, अगर यही करना था तो समय से पहले। बिल्कुल। एक सवाल और है, आप प्रत्याशी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप प्रत्याशी दे नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर शहर में आप जो है चुनाव के आखिरी दिन, नहीं तो आप मजबूत हैं बीजेपी और सपा की तरफ, तब तो समझ में आ रहा है। ये शुभावती शुक्ला को 2-3 दिन पहले किया गया था। शुभावती शुक्ला बड़ा नाम है, उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है। आप गोरखपुर में कितने दिन पहले दिए? नहीं तो आप बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस मजबूत भी नहीं और देख रही है कि भाजपा से कौन है, सपा से कौन है, तो हंसी का पात्र मामला है ना। अरे भैया आपको दे दो एक साल पहले। हाँ, ताकि देखिए संघर्ष करने को आप अगर संघर्ष कर, पता भी तो चल जाएगा वो कितना संघर्ष कर रहा है, फिर बदल दो, जैसे मायावती जी करती हैं। जबकि उनका तो कोर वोटर है ना, उनके पास वोटर है ना, उनके पास तो वोटर है। लेकिन मायावती जो है कुछ काम बहुत बेहतर करती है, देखती है कि नहीं चल पाएंगे, नहीं हटिए। तो आप एक साल पहले तय कर लेंगे तो हो सकता है वो बंदा बहुत संघर्ष कर रहा हो। संघर्ष करके लोग कहें, लोग कहना शुरू कर दें कि देखिए बहुत संघर्ष करा, अच्छा नेता है। जैसे अजय लल्लू सेफ सीट है, वहां कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं हो सकता। क्योंकि अजय लल्लू संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तो आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन गोरखपुर में 3 कांग्रेस प्रत्याशियों ने पर्चा भरा जी। आखिरी दिन, मुझे लगता है कि अगर उस दिन टिकट ना घोषित करते तो पर्चा नहीं भरा पाता उनका। तो ये तो स्थिति है कांग्रेस की। और अगर कांग्रेस को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करना ही था, 2 साल पहले कर लेते, 2 साल पहले कर लेते तो एक लीडरशिप तैयार हो सकता है। भाजपा और सपा से कुछ महिलाएं नाराज होकर चली जाती। हाँ, क्योंकि यहाँ टिकट भी मिलेगा और मेहनत भी करने का। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। प्रियंका गांधी की रैली थी चंपादेवी पार्क में। वहां हम लोग गए तो महिलाओं से बात करना चाहते थे, एक वीडियो शूट करना चाहते थे। तो 3 महिलाएं हमको मिली, कांग्रेस का झंडा लगाई थी। तो हमने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और एक वीडियो शूट करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है कर लीजिए, पहले भूजा खाएंगे हम। तो हमने कहा कि आप परिचय बता दिए। तो कह रही है हम पिपराई से टिकट मांग रहे हैं, हम प्रत्याशी, और पहले भूजा खा लेंगे फिर हम बोलेंगे। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी हैं जो इस तरह की चीजें, मतलब गंभीरता किस तरह की है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी ये तो देखना हो सकता है। एग्जिट पोल की बात जो है वो कांग्रेस के लिए सही हो, लेकिन हाँ कांग्रेस कुछ सीटों पर बहुत अच्छा लड़ रही है। जैसे देवरिया में अखिलेश सिंह हुए, फरिंदा में वीरेंद्र चौधरी हुए, तमकुही में अजय लल्लू हुए। अच्छी फाइट। चलिए, तो ये कुशीनगर विधानसभा की हम बात कर रहे थे, अन्य कुशीनगर जिले की बात कर रहे थे। अन्य जिलों की भी हम ऐसे ही डिटेल्स में बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस जिले में किस विधानसभा पर क्या समीकरण है, किन मुद्दों पर चुनाव हुए हैं और किन प्रत्याशी की स्थिति ठीक है और कहां लड़ाई कांटे की है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।